हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार से फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैंने पेपर वन जो फ्री वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पूरे का पूरा आपको पता है पेपर वन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि पेपर वन की पहली क्लास कल मैंने कर दी थी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं। टीचिंग किस तरीके से होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टीचर किस तरीके की करैक्टरिस्टिक रखते हैं, या पूरी की पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या करैक्टरिस्टिक हो सकती है। बहुत ही सुपर क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, उसको देख सकते हो जाकर के। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे से मैनेज करके स्ट्रक्चर वे से आपको पढ़ा रहा हूं। तो डियर फ्रेंड, जो जो लोग तैयार हैं, आपको पता ही है आज मैंने न्यूज भी डाली है अभी अभी कि 2022 के अंदर आपका जो नेट है वो कंपलसरी होने वाला है। तो भाई सब बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। आपको पता है कि दिसंबर 1 से मैंने क्लासेस स्टार्ट की, आज दिसंबर 2 है, ठीक है, दिसंबर 2 है। और आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं करने वाला मैं, ठीक है, एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं करने वाला। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। देखो, आज पहला लेवल पढ़ाऊंगा मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है, मेमोरी लेवल के अंदर बहुत कुछ सीखने को है। पार्ट नंबर 2 है। और डियर फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, बिल्कुल डीप में जाकर के पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। और उस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, सीख स्टडी स्मार्टली 3F के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, या जब भी आपको लिंक मिले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। आपको अच्छे अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और यहां पर आपको अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना इस नंबर के ऊपर, या जिसका व्हाट्सएप मतलब नहीं है वो कॉल भी मुझे कर सकता है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपका पूरे का पूरा सिस्टम दे रखा है कि आपको पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स आपको पूरे का पूरा मिलने वाला है, किसके अंदर ये पेड क्लासेस के बारे में बता रहा हूं। और किसी भी बच्चे को अगर आपको चाहिए क्या डेमो क्लासेस, तो भाई आप ऐसा करना, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी कंप्लीट कोर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। 2025 से लेकर मतलब 15 से लेकर 2021 तक आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। और 20 के मॉक आपको 20 मॉक सुपर क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात करें तो आपको ये मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ पेड क्लासेस के अंदर। ये दो एडवांटेज आपको, प्लस में आपको 4C कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या मैंने नया लागू किया, या नया यूजीसी वालों ने अगर नई टर्म एंड कंडीशन निकाली है, तो मैंने भी एक 4C का कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कंसेप्ट क्लैरिटी की अगर बात करें तो यहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आपका कंपैरेटिव चार्ट की यहां पर बात की जाती है, ठीक है। तो मतलब 4C जो मार्केटिंग वाला है वो नहीं है, अपना अलग वाला 4C है। क्रक्स चार्ट और कंसेप्ट जो आपके कंपैरेटिव चार्ट हैं उनके थ्रू भी आपको पढ़ाऊंगा। वन लाइनर आपको मिलने वाले हैं। ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, अगर आप पता करना चाहते हो तो मिनिमम प्राइस है। और 10 तारीख तक आपका, दिसंबर तक जो स्पेशल ऑफर है आपका क्या है, यहां तक आपको स्पेशल ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। बाकी बाद में देखते हैं, जिसको एनरोल करना है वो कर सकता है। स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, आपको वैसे भी सर्च करोगी सीख स्टडी स्मार्टली 3F के नाम से तो आपको मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको सारे के सारे लिंक एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ हैं वो आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर कल हम लोगों ने ये कर लिए थे, टीचिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कर लिए थे। अभी हम कर रहे हैं लर्निंग, जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके टीचिंग के लर्निंग 3 तरीके की होती हैं। मतलब 3 तरीके से आप टीचिंग के 3 लेवलों के ऊपर लर्निंग करते हो, किस किस तरीके से लर्न करते हो
उसके बारे में आज सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात करते हैं। कल मैंने 3 चीजें आपको पढ़ाई थी, जिसके अंदर आपको थोड़ा रिकवर करवा देता हूं। जिसके अंदर अथॉरिटेरियन था, अथॉरिटेरियन के बाद क्या था आपका डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक के बाद आपका क्या था लिजीर फेयर वाला था। ठीक है, उसी तरीके से लेवल ऑफ टीचिंग आपके सिलेबस में दिए हैं, पूरे का पूरा सिलेबस है। अगर सिलेबस आने वाले टाइम में चेंज भी होगा तो मैं आपको उन चीजों को भी अपडेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां पर लेवल ऑफ टीचिंग आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने कल पढ़ाया था, आज थोड़ा सा मीनिंग और देख लेते हैं। वेल ऑल नाउ दैट टीचिंग इज द पर्पसफुल एक्टिविटी। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। टीचिंग के बिना आपकी सोसाइटी के अंदर अच्छे लर्नर नहीं दिए जा सकते, या सोसाइटी को एक अच्छा जो पर्सन है वो नहीं दिया जा सकता। टीचिंग एक बहुत ही मेन पर्सपेक्टिव लगा लो, मेन कंसेप्ट लगा लो पूरी दुनिया के अंदर। अगर टीचिंग ना होती तो भाई आज ये पूरे का पूरा जो आप पूरे का पूरा डिजिटल सिस्टम देख रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का जो सिस्टम देख रहे हो अपनी आसपास में एनवायरनमेंट में, वो ना होता। क्योंकि एक गुरु होता है टीचिंग के अंदर जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, और टीचिंग पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आपको भी पता है कि पहले जो मतलब आपके गुरु हैं वो आपको सिखाते हैं, अगर आप टीचर बन जाते हो आप भी बच्चों को सिखाते हो। और ये ऐसा नहीं है कि टीचिंग आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती है, आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत सारे जो एथिक्स वैल्यू हैं वो भी सिखाते हैं, वो सब एक टीचिंग के अंदर आते हैं। बस इतना फर्क है कि वो इनफॉर्मल टीचिंग होती है, और ये आपकी जहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक तरीके की आपकी फॉर्मल टीचिंग है, कि डेली वाइज मैंने सब कुछ स्ट्रक्चर कर रखा है, उसके हिसाब से चलना। या आप कॉलेज में पढ़ते हो, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते हो, वो भी आपकी फॉर्मल टीचिंग के रूप में देखने को मिलती है। यहां पर देखा जाए थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स अ डिस्क्राइब या डिजायरेबल चेंज करता है किसके अंदर, लर्नर के अंदर। सबसे बड़ा जो काम होता है टीचिंग का क्या होता है बच्चे, कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोग टीचिंग के साथ जुड़े हैं या जो लोग स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, वहां पर जो टीचर होता है टीचिंग के थ्रू बच्चों को चेंज करता है, उनके माइंड को इस तरीके से बनाता है कि आने वाले पोटेंशियल टाइम के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि बहुत ही ऊंचाइयों पर जा सकते हो, और अच्छे अच्छे नए नए आविष्कार कर सकते हो, ताकि हमारी सोसाइटी को भी फायदा और सोसाइटी को एक क्या मिले, कि एक अच्छा पर्सन मिले। बोथ द कंसेप्ट टीचिंग एंड लर्निंग, ये दोनों की दोनों इंटरलेटेड होती हैं। मैंने कल भी आपको समझाया था कि टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं है, लर्निंग के बिना टीचिंग का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े होती हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरी हैं। जिस तरीके से मान लो एक कार है, ठीक है, कार के अंदर जब तक पेट्रोल नहीं जाता तो कार नहीं चलेगी, ठीक है। और बिना पेट्रोल के अगर गैस लगा लो, पेट्रोल लगा लो, फ्यूल लगा लो, ठीक है, जो भी कार को चलाता है, चाहे वो बैटरी लगा लो, ठीक है, इसके बिना जो भी कार है आपकी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपको सेटिस्फैक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, उसी तरीके से टीचिंग के साथ साथ ही आपकी लर्निंग चलती है, और लर्निंग के साथ साथ ही आपकी टीचिंग चलती है। आप अकेले से लर्न नहीं कर सकते। अगर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, चाहे वो बुक से सीख रहे हो, तो आपके लिए बुक ही एक आपका टीचर बन जाता है। आप मम्मी पापा से सीख रहे हो या किसी भी सोसाइटी पर्सन से सीख रहे हो, चाहे वो टीचर आपसे बड़ा है चाहे एक छोटा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो लर्निंग के लिए आपको एक टीचिंग की जरूरत यहां पर पड़ती है। उसके बाद यहां पर क्या किया जाता है, डेवलप ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी की बात करते हैं। ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर, फाइनल गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। देखो, जब बात करते हैं किसकी, जो टीचिंग एंड लर्निंग है आपस में इंटरलेटेड है, और इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है, ऑल राउंड पर्सनैलिटी। आपको हर वे से आपको क्या करना है, स्ट्रोंग करना है। ऑल राउंडिंग जो आपकी ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है, और आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। आपको वोकेशनल स्किल भी देनी है, आपको एथिकल स्किल भी देनी है, आपको मोरल वैल्यू भी सिखानी है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देनी है, और आपको पूरे का पूरा जो कोर्स वर्क है वो भी साथ में चलाना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आपके अंदर स्किल है उनको डेवलप करने के लिए सारे का सारा काम किया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। उसके बाद ड्यूरिंग टीचिंग एंड इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एंड एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको टीचर बोला जाता है, और इन एक्सपीरियंस पर्सन जो अभी अंडर चल रहा है। अंडर एक्सपीरियंस या इन एक्सपीरियंस इसको बोल सकते हो,
कि जो बच्चा है वो क्या है, अभी तक आपका इन एक्सपीरियंस है, उसको पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं है, पर आने वाले टाइम में उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये बोलता है कि टीचिंग के अंदर क्या होता है, दो लोग इंटरेक्शन करते हैं, वही बात जो मैंने कल जैक्सन वाली बताई थी कि फेस टू फेस इनकाउंटर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक मोर मिच्योर पर्सनैलिटी, जो आपका पहले वाला था, ठीक है, जो मोरिसन वाला बंदा था ना, उसने ये बात बोली थी कि एक मोर मिच्योर पर्सन होता है और एक लेस मिच्योर पर्सनैलिटी होती है, जिनके बीच में इंटरेक्शन किया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। वही बात यहां पर रिपीट की है कि एक एक्सपीरियंस पर्सन टीचर है, दूसरा इनएक्सपीरियंस पर्सन है जो स्टूडेंट है। उसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं, हियर द मेन एम टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। यहां पर सॉरी स्टूडेंट, यहां पर बात करते हैं कि जहां कोई भी टीचिंग का नाम लिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट के बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाई करना, उसको एक अच्छी शेप देना, ठीक है, एक अच्छी शेप देना ही टीचिंग का काम है, कि बच्चा आने वाले कामों को अच्छे से कर सके और पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर अगर बात करते हैं एक अच्छा पर्सन रहे, ठीक है ना, जो आपकी सोसाइटी है उसके अंदर एक अच्छा पर्सन बनकर के निकले, या एक अच्छा जो आपका इमेज है वो सोसाइटी के अंदर बनाने के लिए आपको टीचिंग का सहारा लेना पड़ता है, या आपको बहुत कुछ सीखना यहां पर पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें, टीचर्स टीच स्टूडेंट एट द 3 लेवल, टीचर है जो आपका स्टूडेंट को 3 लेवल के ऊपर अच्छे से टीच करता है, ठीक है, वो 3 लेवल है, आगे पिरामिड के तरीके से आपको समझा रखे हैं, पिरामिड डायग्राम से आपको समझाया है। सबसे पहले देखो, कल मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, लेजेस फेयर की बात करते हैं, यहां पर 3 चीजें हैं। अब यहां पर याद करने योग्य जो बातें हैं इस चार्ट में वो बता देता हूं, जो भी हायरार्की आपको दे रखी है, यहां पर जो पूरे का पूरा सिस्टम है आपका, उसके अंदर आपको बता देता हूं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका, यहां पर क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, सबसे मोस्ट जो हायर अथॉरिटी वाला हो सकता है, या ऐसा लगा लो हाई लेवल होता है सबसे ज्यादा। हमें आज करना है सबसे लो लेवल, जिसको क्या बोला जाता है, मेमोरी लेवल बोला जाता है, लीस्ट थॉटफुल बोला जिसको जाता है, ये दी है हर्बर्ट के अकॉर्डिंग। हर्बर्ट इसको देने वाला बंदा कौन है, इस तीनों लेवलों को भी बताऊंगा किसने दिए हैं। और अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो मेमोरी लेवल के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन के द्वारा दिया गया है, जो कि थॉटफुल होता है, मेमोरी लेवल आपका लीस्ट थॉटफुल होता है, सबसे कम थॉटफुल होता है, और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो हंट के द्वारा दिया है, मोस्ट थॉटफुल लेवल इसको बोला जाता है। देखो 3 के 3 लेवल है, इसको पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग आप अगर याद करोगे तो आपका HMH बनता है, ठीक है, HMH मतलब पहले का हर्बर्ट बनता है यहां पर, ठीक है, दूसरे का जो मोरिसन बनता है, तीसरे का हंट बनता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और साथ में साथ ये भी चीजें आपको याद करनी है, कई बार वो क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लेता है, मेमोरी लेवल के अंदर अथॉरिटेरियन होता है, अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, या ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है इसका, मतलब यहाँ अथॉरिटेरियन की जगह पर ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव लेवल आपका लिजीज फेयर के तरीके से बोला जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों जो लेवल है टीचिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार अब अब की बार यहां से बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत क्वेश्चन यहां से आए थे, बहुत क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है, और बच्चों को घुमा घुमा कर पूछे थे, तो इनको मैं चाहता हूं कि अच्छे से डीपली क्लियर किया जाए। आज इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया, इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको MLT बोला जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दिया किसके द्वारा गया है, ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। सबसे पहली जो इसके अंदर इंट्रोडक्शन है आपकी वो क्या है, इसको पढ़ते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये शिक्षा का पहला, जो टीचिंग का शिक्षण का पहला लेवल है, पहला चरण है, जो कि बहुत ही थॉटलेस होता है, ठीक है, जो क्या होता है, बहुत ही थॉटलेस होता है। इट कंसर्न्ड, ये किसके साथ डील करता है या किसके ऊपर चिंतन करता है, विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन द ऑल लिविंग बीइंग। मतलब ऐसा मान लो, मेमोरी लेवल दुनिया के सारे जितने भी लोग दुनिया के ऊपर जीवित हैं, सबके अंदर मेमोरी लेवल होता है।
अब ये बोलोगे कैसे? देखो, जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी खुद की ज्यादा थॉट नहीं होती, थॉटलेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं सोचते, अगर नहीं सोचते होते तो मतलब कहीं भी आकर के बैठ जाते, जब भी आप उनके पास जाते हो तो वो उड़ जाते हैं। मतलब थोड़ी सोच है उसके अंदर, पर थॉटलेस है। मतलब इतनी ज्यादा थॉट उनकी डेवलप नहीं हुई कि वो सब कुछ समझ पाए। उनको इतना पता है कि अब मुझे मतलब पानी पीना है तो वो किसी ना किसी पानी की मतलब आपको पता होगा थ्रस्टी को जो आपका क्रो है या जो भी आपका मतलब प्यासा को कौवा, उसकी कहानी आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सोच थी। उसने क्या किया, जिस तरीके से पूरे का पूरा मटका बना हुआ था, उस मटके के अंदर उसने कंकर डालने स्टार्ट किए और पानी ऊपर आ गया, और यहाँ पर बैठ करके उसने अपनी चोंच वगैरह जो भी लगाई, ठीक है, और पानी पी करके उठ गया वो बंदा। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको पता है ना, इनके अंदर भी मेमोरी लेवल का सिस्टम होता है। मतलब जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया के अंदर, जो भी क्या है हमारी लिविंग बीइंग्स हैं, जो आपके प्राणी हैं, उनके अंदर भी मेमोरी लेवल जागता है। मतलब मेमोरी लेवल उनके अंदर भी होता है। थॉटलेस होते हैं, लेकिन थोड़ी मेंटल एबिलिटी हर जीव जंतु के अंदर भगवान डालता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जिस तरीके से ये प्यासा कौवा था, उसी तरीके से क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया और इसने पी करके उठ गया, क्योंकि इसका खुद का जो मेंटल था काम किया वहां पर। तो मेमोरी लेवल इस तरीके का होता है। जिस तरीके से ऐसा लगा लो कि हर बच्चे को पता है जब छोटा बच्चा होता है कि मतलब उसको दूध की प्यास लगी है तो रोने लग जाता है, वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद बात करती हैं टीचिंग एट द लेवल ऑफ कंसीडर्ड टू द बीइंग लोएस्ट लेवल ऑफ द टीचिंग। जो टीचिंग के अंदर मेमोरी लेवल की अगर बात करते हैं, मेमोरी लेवल सबसे लोएस्ट लेवल होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं बच्चे, 3 लेवलों में से सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होता है यहाँ पर? वो होता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। MLT दिया किसने था? हर्बर्ट ने दिया था। देखो, जो भी बच्चे हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताओ, क्योंकि बहुत ही कुछ आपको फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितना आप लाइक शेयर करोगे उतना ज्यादा कंटेंट अच्छा आपको प्रोवाइड मैं करूंगा, उतना ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एट दिस लेवल। अब इस लेवल की अगर बात करें, मेमोरी लेवल की बात करें, तो कौन कौन सी चीजें मेमोरी लेवल के ऊपर आती हैं? द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। ठीक है, यहां पर जो आपकी सोच है ना, वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। जो आपकी सोच है वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। सब कुछ आपको करवाना पड़ता है। आपके मम्मी पापा आपको कपड़े डालेंगे जब आप छोटे होते हो ना, जब आप मेमोरी लेवल की बात करते हो, जब आप स्कूल में जाते हो, यहाँ पहली यूकेजी के अंदर जाते हो, या पहली फर्स्ट क्लास के अंदर जाते हो, सेकंड के अंदर जाते हो, थर्ड के अंदर जाते हो, उस टाइम पर आप थोड़ी डालते हो खुद कपड़े। आपकी मम्मी आपको रेडी करके भेजती है, अच्छे से मुंह पर तेल तूल लगा करके, ठीक है, बालों में तेल लगा करके, कंघी करके आपको भेजती है, क्योंकि आपकी खुद की सोच जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो काम नहीं करती यहाँ पर। क्यों नहीं करती? क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपका जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं हुआ, मेंटल एबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई। पर हाँ, आपके पास कुछ सोच होती है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको बताते रहते हैं धीरे धीरे कि बच्चे स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, बड़े होकर टीचर बनोगे। वो सारी चीजें आपके माइंड में धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, इंपैक्ट करने लग जाती हैं। ठीक है, वहां से आप बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हो। यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स। यहां पर आप क्रैमिंग करते हो। क्रैमिंग मतलब जो भी आपकी रूट लर्निंग होती है, रट्टाफिकेशन करते हो, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हो। आपको कोई भी मतलब नहीं होता कि इस कंटेंट को, इस फैक्ट को जो भी हम पढ़ रहे हैं, इस फैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, सारे का सारा जो सिस्टम होता है इसके अंदर बताया जाता है कि भाई जो भी एक पूरे का पूरा सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में आप नहीं समझते हो। आपको नहीं पता होता कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर काम कर रहा है, कौन सा सिस्टम इसके ऊपर लागू किया जाएगा। सारे का सारा जो सिस्टम है ना, वो पूरे का पूरा यहां पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको तो सिर्फ क्रैमिंग करनी है कि ए फॉर एप्पल होता है। आपको नहीं पता कि एप्पल क्या होता है, उसकी स्पेलिंग क्या है, या एप्पल क्यों बोला जाता है, ए फॉर एरोप्लेन क्यों नहीं हो सकता, या आपको, क्योंकि ये चीजें आपने क्रैम करी हैं। आप ये नहीं पूछ सकते सर ए फॉर तो एरोप्लेन भी होता है, नहीं पूछोगे मेमोरी लेवल के ऊपर, क्योंकि आपको सिर्फ क्रैमिंग की आदत होती है उस टाइम पर। सिर्फ बच्चा स्टूडेंट जो भी होता है क्रैम करता है किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन एंड जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, लॉ है,
वो अगर कोई भी टीचर आपको बोल देगा बेटा 2 और 2 4 होते हैं, बस आपने रट लिया कि 2 और 2 4 होते हैं। आपने पीछे का सिस्टम नहीं देखा, या आपको बोल दिया कि 1 और 1 कितने होते हैं, आप फिर भी बोल दोगे 4 होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ यही कंटेंट आपको पढ़ाया गया था। आप 2 नहीं बोलोगे यहां पर, क्योंकि आप छोटे हो, आपने फैक्ट है वो क्रैम कर रखे हैं। आपने सोचा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो यहां पर भी 2 होना चाहिए, या मतलब 4 होना चाहिए, या यहां पर भी 4 होना चाहिए। इस तरीके से जो आपका क्रैमिंग सिस्टम है बच्चे, वो यहां पर पूरे का पूरा चलता रहता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, द टीचर इज नथिंग बट लर्निंग इज सब्जेक्ट मैटर बाय द। यहां पर जो टीचिंग होती है ना, वो आपकी कुछ नहीं होती। मतलब टीचर आपका सब कुछ काम तो करवाता है, लेकिन टीचिंग का कोई फायदा नहीं होता यहां पर, क्योंकि सारा कुछ तो आपको सब्जेक्ट मैटर जो भी आपकी बुक्स में दिया होता है वो रूट करवाया जाता है। ठीक है ना, यहां पर टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय द। यहां पर जो लर्न करते हैं बच्चे, वो किसके द्वारा करते हैं? रूट लर्निंग के द्वारा लर्न करते हैं, क्रैमिंग करते हैं सारे के सारे फैक्ट को। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट यहां पर होता है। प्रथम रोल किसका होता है? सबसे पहली जो भूमिका निभाता है यहां पर आपका टीचर, आपका क्या निभाता है? बिल्कुल, जो आपका पूरे का पूरा टीचर रोल यहां पर निभाता है, उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक है, उसकी क्या रहती है? प्रमुख भूमिका यहां पर रहती है। प्रमुख भूमिका होती है एक शिक्षक की, और छात्र की भूमिका क्या होती है? वो सेकेंडरी होती है। मतलब छात्र है आपका, वो सेकेंडरी है, और प्राइमरी आपका टीचर है। यहां पर छात्र आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका टीचर है। द स्टडी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड। यहां पर जितना भी बच्चों को काम करवाया जाएगा यूकेजी के अंदर, या फर्स्ट के अंदर, या सेकंड क्लास के अंदर, या जो आपका थर्ड क्लास के अंदर, वो सारे का सारा प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। जितनी भी आपको बुक वगैरह मिलती हैं उनके अंदर सब कुछ, जो भी टीचर बुक लगवाता है वो सारे का सारा जो सिलेबस होता है वो फिट होता है। जो भी आपकी एबीसी आपको करवानी है, ठीक है, ABCDEFGH जो भी है, सारे का सारा जो सिस्टम है, यहां पर आपको क्या करवाया जाता है? पूरे का पूरा टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि पहली क्लास के बच्चे को कहां तक पढ़ानी है एबीसी, दूसरी क्लास के बच्चे को कितनी पढ़ानी है, तीसरी क्लास के बच्चे को कितनी पढ़ानी है। वो सारे का सारा जो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक टीचर के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है? पूरे का पूरा सब्जेक्ट मैटर या पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल है, उनको सीक्वेंस में लगा करके प्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका सब कुछ चलता है। उसके बाद मेमोरी लेवल टीचिंग लेक्स, मतलब यहां पर किस चीज का आपका कमी होती है, अभाव होता है? इनसाइट का। इनसाइट क्या होता है आपका? डीपली होता है, कि कोई भी चीज को आप डीपली नहीं समझते हो, रट्टाफिकेशन करते हो, क्रैमिंग करते हो, रूट लर्निंग करते हो, और जो आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो आपका यहां पर मतलब पूरे का पूरा काम नहीं करता। कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग भी इसको बोला जाता है। देखो, फर्स्ट जो आपका लेवल होता है, मेमोरी लेवल भी बोला जाता है इसको, MLT भी बोला जाता है, ऑटोक्रेटिक भी बोला जाता है, उसके बाद अथॉरिटेरियन भी बोला जाता है, उसके बाद कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग भी इसको बोला जाता है। कि ये संज्ञात्मक है। संज्ञात्मक मतलब आपको कोई ना कोई चीज दिखा करके समझाया जाएगा। बच्चे इसको एप्पल बोला जाता है, बच्चे इसको बॉल बोला जाता है। ठीक है, इस और मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चों के बुक्स के अंदर, अगर आप भी कोई बड़ी बुक्स लेते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा, अगर किसी भी तरीके से नाम लिखे होते हैं, चाहे ABC लिखी होती है बड़ी क्लासों के अंदर, तो वहां पर सिंपल लैंग्वेज में आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ इमेज लगी होती है, ठीक, हर चीज की। बच्चे C फॉर कैट होता है, ये कैट बैठी हुई है छोटी सी साथ में, ठीक है। A फॉर एप्पल होता है, यहाँ छोटा सा एप्पल बना होता है। वो क्यों बना होता है? क्योंकि कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, संज्ञात्मक सत्र होता है शिक्षा का, कि एक चीजों को मतलब पॉइंट आउट कर करके बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की, सबसे प्रारंभिक चरण होता है, मतलब पहला चरण होता है। द फैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निटिव लेवल आर फोर्सिबली सप्लाई टू द ब्रेन। यहाँ पर बच्चों को फोर्सफुली बच्चों के दिमाग में हर चीज ठूसने की बात की जाती है, कि भाई बच्चों को अगर नहीं भी पढ़ना होता ना, ABC नहीं भी याद कर रहा, तो बच्चों को रट्टे मरवा मरवा कर, बच्चों को क्रैमिंग करवा करवा कर, रूट लर्निंग करवा करवा कर फोर्स वाली उनके दिमाग के अंदर धकेली जाती हैं वो सारी की सारी चीजें। सिंगल लर्निंग चैन, यहां पर सिंगल लर्निंग चैन की बात करते हैं, सिंगल लर्निंग की या चैन लर्निंग की या स्टिमुली रिस्पॉन्स की बात यहां पर की जाती है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज्ड किया जाता है। अब ये बात क्या होगी सर?
सिग्नल, सिग्नल लर्निंग मतलब वही बात, आपको फोटो दिखाई जाएगी, सिग्नल दिया जाएगा, बच्चे इसको क्या बोला जाता है, आप याद कर लोगे सर इसको एप्पल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बाल बोला जाता है सर जी, इसको क्या बोला जाता है, इसको कैट बोला जाता है। अगर आपको सिग्नल दिया जाएगा या आपको बोला जाएगा कि आपको एक स्टिमुली दी जाएगी, टीचर पूछेगा बच्चे को कि ये क्या है बेटा बताना जल्दी से जल्दी, इसको क्या बोला जाता है, आप बोलोगे सर जी इसको कैट बोला जाता है। तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चे भी कैट कैट करते रहते हैं, क्योंकि उनको वही चीजें सिखाई जाती हैं, सिग्नल दिया जाता है उनको सारे का सारा, ठीक है, उनको सिग्नल दिया जाता है। और दूसरी बात यहां पर अगर बताई जाए, उसके बाद यहां पर अगर आगे वाली बात बताई जाए, स्टिमुली क्या होती है, कोई भी आपको किसी भी तरीके का सिग्नल दिया जाएगा या चैन एक जोड़ी जाएगी आपके साथ, उसके द्वारा ही आपको सारी की सारी लर्निंग करवाई जाती है। आपको एक स्टिमुली दी जाएगी, मतलब बोला जाएगा बच्चे ए फॉर एप्पल, बच्चा पीछे बोलेगा रिस्पॉन्स में ए फॉर एप्पल। तो यही सारी बातें होती हैं आपकी मेमोरी लेवल के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं द टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंट्रिक। जो टीचिंग होती है ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होती है, यहां पर इसको टीचर सेंट्रिक भी बोला जाता है। जो मेमोरी लेवल है यहां पर टीचर सेंट्रिक भी बोला जाता है, सब्जेक्ट सेंट्रिक भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर भी यहां पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, पहले से मैनेज करके रखा जाता है। दूसरी बात यहां पर क्या होती है कि टीचर सारे का सारी चीजें मैनेज करता है, तो ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती है, ठीक है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच आपकी होती है मेमोरी लेवल। उसके बाद बोथ ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स आर यूज इन एवेल्युएशन द लर्न कंटेंट। आपने जो भी कंटेंट लर्न किया है तो वहां पर थोड़े से ऐसे टाइप हो सकते हैं, आपसे कुछ चीजें लिखा के देख ली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा क्वेश्चन होते हैं बच्चों को ऊपर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आप समझते हो ना, जो 4 आंसर वाले क्वेश्चन है, या कोई चीज बना दी उसके साथ मैच करने के लिए छोटे बच्चों को दे दिया, यहाँ कैट बना दी तो कैट के साथ मैच करेगा बच्चा, यहाँ पर बॉल बना दी तो बॉल के साथ, यहाँ पर बाल के साथ कैट मतलब मैचिंग करेगा। इसी तरीके से सारे का सारा सिस्टम आपका चलता रहता है। यहाँ पर पूरे का पूरा जो दिस लेवल हैज मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाता है। अब पूछोगे सर जी कैसे, जब आपकी मम्मी और आपके पापा बोलते थे ना बच्चा स्कूल चला जा बेटा स्कूल चला जा, आपको आते ही 2 चॉकलेट दूंगा और 1 कुरकुरे का पैकेट लेकर के दूंगा, ठीक है, वो ही आपके लिए मैक्सिमम जो मोटिवेशन है मेमोरी लेवल पे होता है, ठीक है। मेमोरी लेवल पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको मिलता है, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत भी होती है, अधिकतम जरूरत होती है किसी चीज की, प्रेरणा की अधिकतम जरूरत होती है, अधिकतम जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, प्रेरणा की अधिकतम जरूरत होती है। इन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग द नेचर ऑफ मोटिव इज एक्सटर्निस आपके होने चाहिए, मतलब एक्सटर्नल लेवल के ऊपर आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, प्रेरणा की जो जरूरत होती है ना। आप अंदर से तो मोटिवेट होंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो थॉट है वो आपकी काम ही नहीं करनी, आप थॉटलेस बंदे हो, यहाँ पर थॉटलेस पर्सन हो इस लेवल के ऊपर, तो आपका जो अंदर का पूरा सिस्टम है वहां से तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा नहीं कि भाई मैंने आगे निकलना है दूसरे से, या मैंने ये एग्जाम देना है आगे। तो धीरे धीरे बाहर से आपके मम्मी पापा आपको मोटिवेट करते हैं, आपके टीचर मोटिवेट करते हैं, बच्चा डेली स्कूल में आया कर, मैं आपको 2 टॉफी दूंगा, ये है वो है, वो सारी चीज होती है। मेमोराइजेशन और रूट लर्निंग, यहाँ पर बेसिक जो फंडा है यहाँ पर क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखने के लिए आप क्या करते हो, रूट लर्निंग का यूज करते हो। मेमोराइजेशन मतलब स्मरण आप किस तरीके से करते हो, ज्यादा से ज्यादा रूट लर्निंग यहां पर की जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्रैम यहां पर किया जाता है, क्रैमिंग यहां से की जाती है। उसके बाद बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो हर चीज को मैं अच्छे से यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो भाई जो बच्चा इस क्लास को देखे जल्दी से जल्दी लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि भाई आने वाले टाइम के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। कल एक क्लास इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बना दी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है टीचिंग एप्टीट्यूड के, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। इससे पहले वो क्लास जरूर देख लेना ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। देखो मैं आपको सीधी सी सच्ची सी बात बताता हूं, ये जितनी भी क्लासेस आपस के अंदर लिंक हैं, पहले वो क्लास नंबर 1 वाली देखोगे, फिर नंबर 2 वाली क्लास देखोगे, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो भाई आप भूल जाओ कि आपको किसी भी तरीके का फायदा यहां से होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो चीजें सीक्वेंस में चलती हैं वही चीजें आपको सही ज्ञान देंगी, ठीक है। अगर आप दूसरी क्लास पहले देख रहे हो, तीसरी क्लास पहले देख रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले से स्टार्ट करो कोर्स 0 लेवल से, आप हर क्लास में
जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे, आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल मैं बोल रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ कि डेली आप जुड़ जाओ मेरे साथ, फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फ्री कोर्स है ये आपके, दिसंबर में पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं एग्जाम क्रैक होते हैं, अब तो नेट आपका, नेट जीआरएफ है वो कंपलसरी कर दिया, पीएचडी के लिए नेट आपका होना जरूरी है। यहां पर बात करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू द लर्नर। यहां पर जो मेन फंडा है किसका, मेमोरी लेवल का, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना लर्नर को, ताकि वो सीख सके, वो नॉलेज के इम्पार्ट को, नॉलेज के हिस्से को कैप्चर कर सके, ठीक है ना। नॉलेज के हिस्से को, इम्पार्ट होता है किसी भी चीज का हिस्सा आपको देना, ठीक है, इम्पार्ट उसको बोला जाता है। वो सारी चीजें आपको यहां पर दी जाती हैं। नॉलेज और इंफॉर्मेशन गेन बाय द लर्नर इज फैक्चुअल इन द नेचर। फैक्चुअल मतलब यहां पर आपको जो नॉलेज मिलती है वो फैक्चुअल बेस्ड होती है, लेकिन उसका आपको मेमोराइजेशन करना पड़ता है, रूट लर्निंग करनी पड़ती है, क्रैमिंग आपको यहां पर करनी पड़ती है। इट्स कवर ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी आपकी है। इसके ऊपर भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है, जल्दी ही आपके कवर होंगे। और डियर फ्रेंड्स, जिस को ज्यादा जल्दी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा जल्दी करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और भी कोर्स है, जो कि 1 साल पहले का कोर्स है। उसके अंदर भी बहुत कुछ मैंने करवा रखा है। अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको इस क्लास के लास्ट में दिखा दूंगा कौन सा है, तो वहां से आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड का अच्छा सा कोर्स बच्चे मिल जाएगा, ठीक है। उसको अच्छे से, टीचिंग एप्टीट्यूड उसका नाम है, उस प्ले लिस्ट का, उसको अच्छे से देख लेना। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, आपका जो कंटेंट है जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने नई डाली हैं अब की बार, जो जितनी भी पीपीटी में है मेरी, सारी की सारी मैंने अपडेट की हैं। एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न टू आइडेंटिफाई, किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैंने बताया ना कि इसको बच्चे क्या बोला जाता है, बिल्ली बोला जाता है, ठीक है। इसको बिल्ली बोला जाता है, तो कैट यहां पर लिखा है, इसको मैच करो। आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, रिकॉल करना सिखाया जाता है। रिकॉल किस तरीके से करते हो, जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो, बार बार बच्चों को समझाया जाता है। और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को समझना स्टार्ट करता है। यहां याद रखना, ऑब्जेक्ट की बात है, नोट है इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपकी चीजें एक तरीके से टेंजिबली रूप से आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। मतलब एक भौतिक रूप से या फिजिकली रूप से आपको दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आती हैं। इवेंट वाली चीजों की बात करते हैं, आइडिया एंड रिटेन इन द मेमोरी, ठीक है। बहुत सारी आइडिया वाली चीजें आपको, आइडिया बताए जाते हैं बच्चे इस तरीके से, जैसे मतलब अगर 13 का टेबल आपको याद करना है तो किस तरीके से आप याद करोगे, उसके लिए मतलब एक प्रोसीजर होता है, वो बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज के लिए जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं बच्चों को धीरे धीरे देनी स्टार्ट कर दी जाती है मेमोरी लेवल। क्योंकि मेमोरी लेवल ये नहीं है कि पहली क्लास पर होता है, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक मेमोरी लेवल आपका चलता रहता है। जो आपका छोटा स्कूल जिसको बोलते हो ना, कि जो आपका प्राइमरी स्कूल होता है, वहां तक आपका मेमोरी लेवल चलता है। उसके बाद जो सिस्टम है धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आने लग जाता है। सिंपल मेमोरेबल थिंग आर टॉट टू द स्टूडेंट। यहां पर जो आपको सिखाई जाती हैं चीजें, जो टॉट की जाती हैं आपको, वो कौन सी होती हैं, मेमोरेबल, सिंपल, ऐसी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं जो ज्यादातर आसानी से यादगार हो, ठीक है ना। आसानी से आप उन चीजों को याद कर रख सकते हो, ऐसी चीजें सिखाई जाती है। द सब्जेक्ट मैटर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर वे से आपके सामने दिया जाता है। सब्जेक्ट मैटर आपका बिल्कुल यहां पर सिंपल होता है। सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंक्लूड किया जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल कंसेप्ट, टर्म्स के बारे में बताया जाता है, किसी भी छोटी सी टर्म को इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट्स को रिलेटेड टू द डिफरेंट थिंग। अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी चीजें, उनकी टर्म, कंसेप्ट एंड जो आपके एलिमेंट होते हैं, वो इसके अंदर क्या किए जाते हैं बच्चे, इंक्लूड किए जाते हैं। फैक्चुअल मटेरियल होता है फॉर द, और मेमोरी के लिए होता है पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर करके बच्चे को सारी की सारी चीजें ऑब्जर्वेबल होती हैं, साथ के साथ स्ट्रक्चर होती हैं, डिफाइंड होती हैं, बिल्कुल डेफिनेट चीजें आपको सिखाई जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो मेमोरी लेवल की अगर बच्चे बात करें, देखो मेमोरी लेवल के अंदर अगर पूरे का पूरा सिस्टम है, तो मेमोरी लेवल के अंदर किस किस चीजों के मेथड यूज हो सकते हैं,
ठीक है। यहां पर जो मेथड यूज है आपके, मेथड यूज एट द मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल के अंदर कौन से मेथड यूज होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं ड्रिल मेथड की। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारी जो सब्जेक्ट सेंट्रिक या आपका टीचर और टीचर सेंट्रिक यहां पर होता है, जो डोमिनेट करता है आपका पूरे का पूरा, एक टीचर यहां पर प्रमुख रोल निभाता है। यहां पर जो पूरे का पूरा काम है ड्रिल मेथड के ऊपर टिका होता है, रिव्यू के अंदर टिका होता है, रिवीजन के अंदर टिका होता है, आस्किंग क्वेश्चन के ऊपर टिका होता है। अब यहां पर जो दो बेसिक मेथड आपके निकल करके आते हैं वो आगे आपको बताता हूं बाकी के। यहां सबसे पहला मेथड आपका ड्रिल मेथड है। ड्रिल मेथड क्या होता है? जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको याद करवाऊं ड्रिल मेथड क्या होता है, तो जिस तरीके से ये बार बार चलती है घूमती रहती है, यहां से आपका ड्रिलिंग निकला है। ठीक है, ड्रिल, यहां से आपका ड्रिल मेथड निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? कि बार बार किसी चीज को याद करना, बार बार किसी चीज को रटना। ठीक है, वो आपका क्या होता है? रिपीटेशन। बार बार किसी चीज को करने से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप सुधार सकते हो। इसका मेन मकसद क्या होता है? रिपीटेशन और प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग। अटेनिंग का मतलब क्या होता है? आप जो चीजें याद करवाते हो बच्चों को, उनके माइंड के अंदर रिटेन करके उसको रख सके, अटेनिंग करके रख सके उन चीजों की, प्रोफिशिएंसी इन द मेमोराइज द मटेरियल। ज्यादा से ज्यादा उनको अभ्यास करवाया जाता है इन चीजों का, बच्चों ऐसे करो ऐसे करो, ताकि आपका पूरे का पूरा जो मैटर आपको पढ़ाया वो आपको याद रहे। रिव्यू और रिवीजन की अगर बात करें, आपको पता है रिवीजन मस्ट होती है, किसी भी चीज को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है सर जी? वो जरूरी होता है किसी भी चीज को अपने माइंड में ठहराने के लिए, या नए एक्सपीरियंस के साथ आप किसी भी चीज को, नई नई चीजों को सीखने के लिए, या न्यू स्किल को लेने के लिए, लर्न करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको जो मैटर आपने पढ़ा होता है। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, किसी भी बच्चे ने अगर नेट क्रैक करना है ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ना डबल नेट जीआरएफ का, तो उसके अंदर मैं आपको बोलता हूं किस तरीके से आपने नेट अपना क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको ना, जितनी भी मैं क्लासेस डाल रहा हूं, इसको ऐसा ना हो एक वीक के अंदर स्पीड को ज्यादा करके, एक वीक के अंदर स्पीड को ज्यादा करके, जितनी भी मैं एक वीक की क्लासेस करवाता हूं 30-30 40-40 मिनट की, एक एक घंटे की, उन सारी को देख लिया करो 5 घंटे लगाकर। साथ ही साथ रिवीजन करने के लिए अपने खुद के क्रक्स नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो आज से ही, अगर आपको चाहिए नेट जीआरएफ तो। सीधी सी बात है, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सकता है। नई नई चीजों को सीख सकते हो, उनके अंदर जो भी आपकी न्यू एसोसिएशन है उसको मतलब एसोसिएट कर सकते हो, नई चीजों को डेवलप कर सकते हो अपने माइंड के साथ। आस्किंग क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरी ये बात आपको बोल रहा हूं कि भाई कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा आप कमेंट भी करो, आपको भी पता लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आपसे क्या करना है कि मैं भी पूछ लूंगा, मैं अभी पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन आस्किंग कर रहा हूं भी। बच्चे जो भी इस क्लास के अंदर आपको नहीं आया तो भाई कमेंट पूछना, आप कमेंट में करके अपना क्वेश्चन पूछना। आस्किंग क्वेश्चन टेक्निक है जो आपकी, इट यूज द एग्जामिन वट एयर और नोट नॉलेज लेवल, मतलब आपको कितना लेवल आप लोगों ने अचीव किया है, कितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, और कितना आपने रिटेन करके रखा है, अटेनिंग कितनी हो चुकी है, वो एक टीचर का भी फर्ज है, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भी फर्ज होता है मेमोरी लेवल के ऊपर भी। वो बच्चों मतलब टीचर से पूछ लें, या ये टीचर के लिए बोला गया कि आस्किंग कर सकता है क्वेश्चन और बच्चों की नॉलेज को चेक कर सकता है। लेकिन यहां पर जो आपका लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहां पर आपका फर्ज बनता है टीचर से क्वेश्चन करने का, कमेंट में बताने का, फीडबैक देने का क्लास के बारे में। वो आपका, अगर आप एथिकली रूप से हो तो आपको वो करना चाहिए, आपको कमेंट में पूछना चाहिए, क्लास का फीडबैक जरूर देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्लासरूम इंप्लीकेशन कैसा होता है एट द मेमोरी लेवल। टीचिंग, जो क्लासरूम इंप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एट द मेमोरी लेवल कैसा होता है सिस्टम की, मेमोरी लेवल पर जो आपका क्लासरूम होता है किस तरीके का होता है। यहां पर देखो, सब्जेक्ट मैटर एज द फोकस, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको अटेन करने के लिए मतलब रखा जाता है। नोट द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, यहां पर बच्चे का किसी भी तरीके का अनुभव नहीं होता, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उसको अटेन करने के लिए, फोकस करने के लिए आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हो। लर्निंग इज शॉर्ट टर्म, लर्निंग आपकी शॉर्ट टर्म की होती है, क्योंकि यहां पर आप सारे का सारा जो काम करते हो रूट लर्निंग के ऊपर करते हो। लर्निंग तो होती नहीं, कुछ सीख तो रही नहीं हो आप, यहां पर सारे का सारा जो काम है वो आप
रूट लर्निंग से कर रहे हो या आप क्रैमिंग से कर रहे हो, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर लंबे टाइम तक नहीं पड़ता, वेरी शॉर्ट टर्म का आपका इम्पैक्ट आपके ऊपर यहाँ पर पड़ता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज नहीं होती, पर्सनैलिटी चेंज आपकी कहाँ होती है, अंडरस्टैंडिंग और जो रिफ्लेक्टिव। ये आपके लिए पहली स्टेज होती है, आपका बेस बनना यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चा जो यहाँ पर सही बेस बना लेता है, धीरे धीरे आने वाले जो अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल है, मतलब मेमोरी लेवल के बाद के लेवल है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल है, वहां पर जाकर के आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ग्रेट मतलब यहाँ पर जो देखा जाए ना, स्ट्रेन ऑन द लर्नर, यहाँ पर स्ट्रेन किया जाता है, मतलब प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कि भाई बच्चे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस तरीके से याद करें, उनके माइंड के ऊपर फोर्सफुली वो चीजों का दबाव डाला जाता है। ग्रेट स्ट्रेन होता है बच्चों के ऊपर। अगर बच्चा नहीं याद करके आया तो कान के नीचे लगती भी है बच्चों की, आपको पता है छोटे बच्चों के लगती भी होती हैं, तो आपके भी लग सकती हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, यहां पर जब देखा जाए पूरे का पूरा है कि आपके माइंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल करके बच्चों को विकसित किया जाता है, यहाँ पर डेवलपमेंट की जाती है उनकी। मोटिवेशन आपको पता है कि अगर बच्चों के माइंड में उनको आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है या अटेंशन देनी है, तो बच्चों को यहाँ पर चॉकलेट देनी पड़ेगी। ठीक है, चोको आपको देनी पड़ेगी या आपको किसी भी तरीके की टॉफी आपको खिलानी पड़ेगी, बच्चों को मीठी गोली आपको देनी पड़ेगी बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छे से काम कर सके, उन चीजों को अच्छे से कैप्चर करके रख सकें, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। और इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं बच्चा स्कूल में जाएगा तो आपको टॉफी लेके दूंगा, ठीक है, चॉकलेट दे के दूंगा, कुरकुरे लेकर दूंगा, चिप्स लेके दूंगा, वो सारी बातें एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ पर होता है, ये आपको याद रखना है। मेमोरी लेवल के ऊपर जो आपका एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल जो मोटिवेशन यहाँ पर होता है, ठीक है, एक्सटर्निक मोटिवेशन यहां पर होता है। टेस्टिंग की अगर बात की जाए, क्लासरूम के अंदर आपके टेस्ट किस तरीके के लिए जाते हैं बच्चों के साथ, तो टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो इजी टाइप होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं और इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या आपके ओरल टेस्ट भी यहां पर होते हैं। ये आप लोगों ने देखना है कि ओरली बच्चे से पूछा जाता है, ठीक है, कुछ चीजें लिखने के लिए भी होती हैं आपके लिए, ऐसे टाइप मतलब छोटी छोटी चीजें आपको दे दी जाती हैं। बेसिस ऑफ टेस्टिंग, क्वेश्चन आर फ्रेम्ड इन सच वे टू द मेजर द प्रोसेस और रिकॉल। क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया जाता है मेमोरी लेवल के ऊपर कि बच्चा साथ के साथ तो टेस्ट दे, साथ के साथ उन चीजों को रिकॉल भी करता रहे। साथ में यहाँ बिल्ली की फोटो छाप दी, कैट की फोटो छाप दी, इधर कैट लिख दिया, इसको मैच करो, साथ के साथ बच्चों को पता लग जाएगा ये कैट है और ये कैट की स्पेलिंग है, यहाँ कैट लिखा हुआ है, तो यहां से रिकॉग्नाइजेशन करता है बच्चा। मतलब ऐसे प्रश्न आप लोगों ने सेट करने हैं बच्चों के लिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन कर सके, किसी भी चीज को समझ सके। उसके बाद यहां पर बात करते हैं इंटरेक्शन की। यहां पर जो टीचर एंड स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हैं और ये हमारे टीचर हैं, यहां पर जो इनका बीच का इंटरेक्शन है वो क्या होता है बच्चे, वेरी लो होता है। क्या होता है, वेरी लो, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना, टीचर क्लास में आया है या गया है वो ध्यान नहीं रखते इस चीज का, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाते हैं, पर टीचर आया, यहां पर तो टीचर को इंटरेक्शन करना पड़ता है उल्टा, पर वेरी लो लेवल का इंटरेक्शन होता है, कोई किसके थप्पड़ मार रहा है, कोई आपस में अपने बाल खींच रहा है, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना क्लासरूम के अंदर, तो वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पर मेमोरी लेवल पर देखने को मिलते हैं। सुपरफिशियल नॉलेज की अगर बात करें, यहाँ पर सुपरफिशियल नॉलेज वो होती है कि अगर आपको कोई भी विषय दिया है, ठीक है, सुपरफिशियल नॉलेज होती है आने वाले टाइम के लिए आपका जो बेस बनाती है, बेस्ड के लिए काम करती है, जो फ्यूचर के अंदर आपके लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। तो यहां पर जो आपकी कमांडेबल कमांड ओवर द सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है, मतलब लर्नर फेल हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे यहां पर विफल रहते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, पर उनको ऐसी नॉलेज दी जाती है कि स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस कर सके फैक्टों को, फिगर को पहचान सके, आने वाले टाइम के लिए उनके लिए वो चीज क्या हो जाए, बेस्ड बन जाए यहां पर। उसके बाद रोल क्या होते हैं यहां पर, देखो सबसे बड़ी बात है डोमिनेटिंग की, मैंने बात आपको बताई दी कि सबसे बड़ा जो रोल होता है यहाँ पर डोमिनेटिंग होता है। टीचर आपका सबसे जो मतलब
फर्स्ट भूमिका निभाता है, जो अथॉरिटेरियन रोल होता है आपका यहाँ पर निभाया जाता है। मतलब एक टीचर है जो यहाँ पर सारा का सारा काम करता है, उसके द्वारा ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गाइडलाइन दी जाती है, वही डिलीवरी करता है हर कंटेंट की, वही आपके डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वही आपको इवैल्यूएशन करता है। तो अथॉरिटी पर्सन ही आपको यहाँ पर, अथॉरिटेरियन मतलब ऑटोक्रेटिक लेवल होता है टीचर का, यहाँ पर सारे का सारा काम टीचर के द्वारा किया जाता है। अगर बच्चे आपस के अंदर लड़ भी रहे हैं तो टीचर ही उनको समझाएगा, उनको कंट्रोल में करेगा। उसके बाद ये लेवल के ऊपर सब्जेक्ट मैटर इवैल्यूएट करने के लिए टीचर के द्वारा सारे के सारे जो टेस्ट वगैरह वो भी यहाँ पर एक प्रोसेस के अंदर लिए जाते हैं। रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का क्या रोल होता है यहाँ पर? लर्नर का जो रोल होता है यहाँ पर वो क्या होता है? इन मेमोरी लेवल टीचिंग रोल ऑफ द लर्नर, लर्नर इज अ पैसिव वन। यहां पर बच्चे क्या होते हैं भाई? एक्टिव नहीं होते, यहां पर बच्चे पैसिव रोल निभाते हैं, मतलब सेकेंडरी रोल यहां पर निभाते हैं। यहां पर बच्चों का जो पूरे का पूरा सिस्टम होता है वो सेकेंडरी रूप का होता है, और यहां पर इनका पूरे का पूरा जो काम होता है इसका ये होता है कि जो भी बच्चों को सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, टीचर, टूल, मेथड एम्प्लॉयड किए जाते हैं, टीचर ऑल द कार्ड, डिसीजन किसके द्वारा? सारे के सारे टीचर के द्वारा लिए जाते हैं। बच्चों को कुछ नहीं करना, ना ही बच्चों को कंटेंट डिसाइड करना, ना ही सब्जेक्ट डिसाइड करना, सब कुछ एक टीचर आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल फ्रेम ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम सेलेक्ट द। यहां पर क्या होता है? पूरे का पूरा जो तरीका है ना, लर्नर को बताया जाता है कि भाई हम इस तरीके से आपका इवैल्यूएशन करेंगे। पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है वो टीचर और लर्निंग के बीच की जो एक्टिविटी होती है, सारे का सारा जो करिकुलम होता है वो टीचर के द्वारा ही इवैल्यूएट करके यहाँ पर मेथड वगैरह बताए जाते हैं लर्नर को। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको काम करना है। ये आपका लास्ट पेज है, इसके ऊपर इक्विपमेंट और इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताया। टीचिंग के इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं? आजकल अगर देखा जाए, आजकल का टाइम कौन सा है सर जी? डिजिटल का टाइम है। डिजिटल के तरीके से अगर देखा जाए या वैसे भी देखा जाए तो कौन कौन से आपके इक्विपमेंट हैं जो आपके मेमोरी लेवल के ऊपर क्या होते हैं? काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, टीचिंग इक्विपमेंट वर्क एज द असिस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग की अगर बात करें तो शिक्षण उपकरण यहां पर सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो आपका रहता है वो आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होती है आपकी, वो कौन चलाता है? मतलब आपका मेन जो इक्विपमेंट है यहाँ पर टीचर होता है। ठीक है, मेन इक्विपमेंट आपका टीचर होता है, और टीचर के द्वारा टीचिंग के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं, पिक्चर, टेलीविजन एंड जो भी आपके रेडियो या एक्सेट्रा किसी भी चीज का यहां पर यूज किया जाता है। इसका जो मेन मकसद क्या होता है? बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, मतलब जो भी आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु, उनको बनाना, जिज्ञासा उनके अंदर जगानी, ताकि बच्चे सब्जेक्ट मैटर को जल्दी सीखें। बच्चों देखो, टीचिंग एड्स का पूरा जो मतलब होता है ना, टीचिंग जो एड्स होती हैं जितनी की जितनी जो टीचिंग एड्स होती हैं, उनका मेन फंक्शन यही होता है कि छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना, उनको इनाम देना, उनको ऐसी चीजें बताना, उनको मैप दिखाना, चार्ट दिखाना, पिक्चर दिखाना, टेलीविजन पर कोई भी मॉडल दिखाना, ऑडियो विजुअल सुनाना। उससे क्या होता है? बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसकी जिज्ञासा जागती है कि भाई कल को मैं भी ये चीज करूंगा, या मैं घर वालों से ये फोन मांगूंगा, इस तरीके से। तो उसका जो स्टडी का सिस्टम होता है ना, जो मेमोरी लेवल होती है, आपका मेमोरी लेवल आपका जल्दी डेवलप करने लग जाता है, मतलब आपका जो मेंटल एबिलिटी होती है वो जल्दी इंक्रीज होने लग जाती है। द टीचर कैन यूज वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स यहां पर यूज कर सकता है। इसका क्या होता है? स्टूडेंट को अटेंटिव बनाना। अटेंटिव क्या होता है? अटेंटिव होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मतलब चौकस करता है, या ऐसा लगा लो कि उसको इंपैक्ट डालता बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे हर चीज को अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम का। इन द इवैल्यूएशन सिस्टम टीचर मेजर द लर्निंग आउटकम, कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। इवैल्यूएशन सिस्टम यही होता है कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं। अभी 2 साल के बाद आप लोगों का एग्जाम हुआ है ना, 2 साल के बाद जो आप लोगों का एग्जाम हुआ, तो उसके अंदर जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, वो पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर ये चीज है कि आपका पूरे का पूरा जो
एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि बच्चों ने कितना सीखा है, आउटकम क्या क्या है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। वो जो मेमोरी लेवल होता है उसके अंदर प्री डिटरमाइंड होता है भी, आपका इन चीजों का टेस्ट लिया जाएगा। पर यूजीसी नेट वालों का प्री डिटरमाइंड नहीं होता, आपका आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत कुछ आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हियर बोथ ओरल एंड रिटन टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट द मेमोरी पावर ऑफ स्टूडेंट की अगर यहां पर बात की जाए कि यहां पर पूरे का पूरा जो सिस्टम है, यहां पर रिटन और आपका ओरल दोनों तरीके के टेस्ट बच्चों से लिए जा सकते हैं, बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए कि बच्चों का मेमोरी पावर ऑफ स्टूडेंट कितनी है। मेमोरी पावर ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितना उसको याद है, कितना उसने रिटेन करके रखा है, वो चीजों को यहां पर चेक किया जाता है। यहां पर कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इवेल्युएशन के? रिटन टेस्ट हो सकता है, शॉर्ट टाइप हो सकते हैं, रिकॉल टाइप हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन टाइप हो सकता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या मैचिंग टाइप टेस्ट आइटम आर यूज इन दिस लेवल। तो यहां पर जो सारे का सारा काम है मैंने आपको पूरे का पूरा पढ़ा दिया है कि मेमोरी लेवल क्या होता है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहां पर बच्चों को होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बच्चों ने यहां पर अटेम्प्ट करने हैं, उस तरीके से बच्चों के टेस्ट यहां पर लिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, इससे पहले वाली क्लास भी सब लोग देख लेना। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर देना कि इस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जो नेट जीआरएफ है वो क्रैक हो सके और दूसरे लोगों का भी क्रैक हो सके। और यहाँ पर पूरे का पूरा जो सिस्टम है आप लोगों के लिए, ये है पूरे का पूरा सिस्टम कि यहाँ पर जो पूरे का पूरा आपका पेपर 1 है वो फ्री के अंदर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। और डियर फ्रेंड्स, पेड की क्लासेस भी होंगी। पेड की क्लासेस आपकी डेली 2 घंटों की होने वाली है, पेपर 1 और पेपर 2 की। अभी मैं एचआरएम की भी कल क्लास डाली थी, जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो भी उस क्लास को देख लेना। कल रात को मैंने डाली थी एचआरएम की दूसरी क्लास भी, आज मैं डालने वाला हूं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर।